मैं एक शिक्षक हूँ प्रभु। आज से 40-50 साल पहले जब हम पढ़ने गए तो पिताजी स्कूल में जमा करा है और माट साहब से क्या है, माट साहब हड्डी हड्डी मेरी और बाकी सब आपका, इसको आदमी बना देना। 10-15 साल बाद ये कहावत चली, छड़ी पड़े धम धम और विद्या आवे छम छम। और गुरुजी अब आज की डेट में ये परेशानी हो गई है कि अगर किसी बच्चे को हम एक छोटा सा तमाचा भी मार दें तो माता पिता और साथ में पड़ोस के सारे लोग आ जाते हैं और पत्रकार आ जाते हैं कि ये तो टीचर नहीं, जो है शैतान है, बच्चे को मारा, इधर से फोटो खींचे उधर से फोटो खींचे बच्चे के और जो है निशान बना के। महाराज जी, हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चों को सही संस्कारित कैसे करें? अगर हम उनको डांटें नहीं, उनको समझाएं नहीं, उनको अनुशासन में नहीं लाएं तो कैसे उनको अनुशासित करें और शिक्षा दें? ये बात बिल्कुल सही है, आप कह रहे हैं। पुराने समय की शिक्षा में दंडित किया जाता था और हम आप जैसे पीढ़ी के लोग ठुक पिट के ही आगे बढ़े, इसमें कोई संशय, सब ठुके पिटे हैं। और जैसा आपने कहा, वो बुरा भी नहीं लगता था महाराज जी। हाँ, उससे मजबूत होते थे, ठुकने पिटने से मजबूत होते थे। देखिए, इस संदर्भ में मैं अपने जीवन के अनुभव से एक बात कहना चाहूंगा। दंड होना चाहिए, अनुशासन का पाठ पढ़ाना चाहिए, लेकिन केवल शारीरिक दंड ही सब कुछ नहीं। व्यक्ति को आंख का लिहाज सिखाना चाहिए। हम जब पढ़ते थे तो जिस स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई वो हर मामले में बड़ा ख्यात था। जिले में टॉपर भी उसी स्कूल के होते थे और जितने बदमाश थे उसी स्कूल के, सब में आगे थे। और कोई क्लास नहीं होती जिससे 10-5 बच्चे बंक न मारे, भागते थे और सब शिक्षक अच्छे से ठोकते थे। लेकिन एक शिक्षक जिनका मेरे जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव है आज भी, वो कभी किसी को दंडित नहीं करते। और यदि बहुत कुछ किसी ने उद्दंडता कर भी दी तो उनका पनिशमेंट बहुत सिंपल था, केवल 2 छड़ी, वो भी धीरे धीरे। छड़ी तो रखते थे वो, लेकिन 2 छड़ी से तीसरी नहीं, वही पर्याप्त होता था। सबकी क्लास से बच्चे भाग जाए, उनकी क्लास में 100% उपस्थिति रहती थी। और उनको पढ़ाने, उनके पढ़ाने का तरीका भी बड़ा निराला था। वो जो पढ़ाते और समझाते थे एक बार में याद आ जाती। और वो कहते थे, जब बच्चों को समझाते थे, वो कहते थे, बेटा पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो चिनिया बादाम बेचना पड़ेगा। चिनिया बादाम मूंगफली को बोलते हैं झारखंड बिहार में। बेटा पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो चिनिया बादाम बेचना पड़ेगा। यही उनका एक स्थायी डायलॉग जैसा था। तो मैं इस आधार पर यह कह सकता हूं, ठोकने पीटने से ज्यादा प्रभाव लिहाज सिखाने का होता है। हम बच्चों के साथ इस तरह से क्रुएल्टी ना करें, बच्चों को ठीक तरीके से समझाएं। और पहले घर में भी ठुकाई होती थी बहुत, अब घर में भी लाड मिलता है। तो जो बच्चे पहले ठुक पिट गए वो अलग ढंग से लालन पालन हुआ। आज के बच्चों का बहुत लाड प्यार में लालन पालन हुआ। तो एक तो हमने अंतर पाया कि ठुकने पिटने वाले बच्चे आखिरी तक अपने माँ बाप का साथ निभाए हैं, और लाड प्यार वाले बच्चे तो बचपन में ही आंखें दिखाने लगे। बहुत रिस्पेक्ट रहती महाराज। तो मैं इस पर एक अपेक्षा और रखता हूं कि इस पर अध्ययन होना चाहिए और मनोवैज्ञानिक तरीके से इस पर अध्ययन होना चाहिए। और ये तय करना चाहिए कि हमें किस प्रकार के मॉडल से बच्चों को आगे बढ़ाएं। निर्ममता और निष्ठुरता भी नहीं और जरूरत से ज्यादा लाड भी नहीं। प्राचीन काल में तो नीति थी, लालिये चतुवर्षानि
10 वर्षानि टाळिये जायते तू सोडसे वर्षे मित्रवत समाचरे। 4 साल तक खूब लाड प्यार से रखो और 10 साल तक फुल कस्टडी में रखो, यानी 5वें साल से 15वें साल तक पूरे कस्टडी में। 10 वर्षानी टाड़िए, जितना ठोकना पीटना है, नीति की बात कह रहा हूं। हालांकि मैं ठोकने पीटने की बात में सहमति नहीं रखता, नहीं तो आप लोग कहोगे महाराज ने कहा ठोको पीटो। और 16 वर्ष का हो जाए तो मित्रवत समाचरे, ये व्यवस्था। नमोस्तु।